अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन मैं मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एट FST। नाज़रीन इलेक्शन जो है वो करीब है, उम्मीदवारों की गहमा गहमी ज़बरदस्त किस्म की जारी है और गुज़श्ता रोज़ जो है वो फैसलाबाद में PTI की रैलियाँ हुई हैं। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे फैसलाबाद में बड़ी रैलियाँ हुई हैं और देही जो हल्के हैं फैसलाबाद के वहाँ से तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर उम्मीदवारों ने रैलियाँ नहीं की। शहर में अलबत्ता जो है PTI कारकुनान बड़ी तादाद में बाहर निकले, खासे चार्ज नज़र आ रहे थे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे PP 104 से चौधरी सफदर रहमान। उन्होंने जो है वो गुज़श्ता दिनों ऐलान कर दिया है कि वो NA 98 से जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं। शहबाज बाबर गुज्जर और PP 104 से उम्मीदवार हैं आरफ गेल, उनकी हमायत का ऐलान कर रहे हैं। और साथ हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के दरमियान जो है वो शदीद किस्म का इख्तलाफ चल रहा है धोबीघाट ग्राउंड के हवाले से। वहाँ पे दोनों जमातें जो है वो जलसा करना चाह रही हैं और जमात इस्लामी ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर कर दी है, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने जलसे के लिए दरख्वास्त जो है वो मुस्लिम लीग नून से पहले दी थी, लेकिन उनको टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। और साथ हम डिस्कस करेंगे मरकज़ी मुस्लिम लीग को और जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी के जहाँ पे बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, वहाँ पे अचानक जो है वो मरकज़ी मुस्लिम लीग ने बड़े इज्तिमात शुरू कर दिए हैं। जड़ावाला में उन्होंने एक बड़ा इज्तिमा किया है, बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग थे, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग थे। और ये NA 96 का इज्तिमा जो है वो एक बड़ी पेशरफ्त है कि इस घुटन के माहौल में और ऐसे माहौल में जहाँ पे जमातें जो है वो ज़बरदस्त 1-to-1 है एक दूसरे के ख़िलाफ़, और वहीं पे जो है वो मरकज़ी मुस्लिम लीग भी वारद हो गई है। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन्होंने 28 जनवरी के हवाले से कॉल दी थी मुल्क भर में कि PTI के जितने भी उम्मीदवार हैं वो सड़कों पर निकलें, और निकले भी। लेकिन फैसलाबाद शहर में जो है वो 4 कौमी और तकरीबन 9 सूबाई हल्के हैं, वहाँ से ज़्यादातर जो है PTI के उम्मीदवारों ने रैलियाँ निकाली हैं। अलबत्ता जो फैसलाबाद के दही हल्के हैं, तकरीबन कोई 6 हल्के हैं कौमी असम्बली के दही हल्के, वहाँ से तहरीक इंसाफ के ज़्यादा उम्मीदवारों ने रैलियाँ नहीं निकाली। फैसलाबाद शहर में NA 102 में एक बड़ी रैली हुई है, वीडियो में देख भी सकते हैं। रैली से जो है वो NA 102 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं चंगेज़ खान काकड़, और PP 115 से उम्मीदवार हैं शेख शाहिद जावेद, और PP 116 से उम्मीदवार हैं मलिक इस्माइल सीला। इन तीनों उम्मीदवार जो है इन्होंने चौक घंटा घर पहुँचे हैं अपने हल्के के मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों का चक्कर लगा के, और यहाँ पे बड़ी रैली की है जो बाद में जलसे में कन्वर्ट हो गई है। इस रैली से तीनों उम्मीदवारों ने खिताब भी किया। कारकुनान जो है बड़ी तादाद में थे, वहाँ पे मौजूद चार्ज थे, PTI के झंडे थे उनके पास, पार्टी तराने बज रहे थे, और बड़ी तादाद में ये शो हुआ है। NA 102 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी आबद शेर अली हैं, PP 115 से शेख शाहिद जावेद, और मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MP हैं मियां ताहिर जमील, इनमें मुकाबला है। जबकि PP 116 से उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के राना अहमद शहरियार, राना सनाउल्लाह साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला के दामाद हैं, और तहरीक इंसाफ के वहाँ से उम्मीदवार हैं हाजी इस्माइल सीला। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में PTI के कारकुनान निकले हैं। लेकिन इलेक्शन में अभी काफ़ी दिन पड़े हैं और दोनों उम्मीदवार जो हैं यहाँ पे 1-to-1 जा रहे हैं, और किसी भी सूरत हाल जो है वो अब 8 फरवरी को कोई भी सूरत हाल इस हल्के में हो सकती है। और जब बात करते हैं हम PP 113 के हवाले से, नदीम सादक ग्रोवर हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनके साथ जो है वो जितने भी टिकट से नाराज़ उम्मीदवार थे वो उनके साथ तकरीबन खड़े हो गए हैं। और इमरान खान की कॉल के ऊपर जो है वो नदीम सादक डोगर की तरफ से भी एक भरपूर किस्म की रैली जो है वो आज से PP 113 में निकाली गई है। आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में इस रैली में मौजूद हैं। PP 118 के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं साबिक़ सूबाई वज़ीर ख़याल अहमद कास्ट्रो। उन्होंने भी चेयरमैन PTI इमरान खान की कॉल के ऊपर जो है एक बड़ी रैली निकाली है, हल्के की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का चक्कर लगाया है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं साबिक़ मेयर फैसलाबाद मलिक रज़ाक, और यहाँ पे दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। और हम डिस्कस करते हैं मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर हैं, साबिक़ MNA भी हैं, साबिक़ MBA भी है चौधरी सफदर रहमान। उन्होंने जो है वो PP 104 से टिकट ना मिलने पे नाराज़ थे, लेकिन अचानक उनकी नाराज़गी जो है वो ख़त्म हो गई है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में ऐलान कर दिया है आरफ गेल का। आरफ गेल जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ के मुस्लिम लीग नून में आए थे, और तकरीब हुई वहाँ पे बाकायदा तौर पे, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे शहबाज बाबर गुज्जर, वो भी मौजूद थे। चौधरी सफदर रहमान ने इस तकरीब के दौरान क्या बात की वो आप सुने। मैं जिथे भी वोट मांगता वा नवाज शरीफ हाथ से मांगू। चौधरी सफदर रहमान अज भी ये गलत फहमी दूर करने इन्होंने भरावां ने
ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ जिंदाबाद 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 ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮ ਆਰਫ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਬਾਬਰ ਦਾ ਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਫਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। चौधरी सफदर रहमान फैसलाबाद ज़िला में और फैसलाबाद शहर में ख्वाजा इस्लाम और इसके अलावा भी मुस्लिम लीग नून के और भी बहुत सारे कारकुनान हैं जिनको मुसलसल जो है वो पार्टी ने कई सालों से नज़रअंदाज किया है। इसके बावजूद ये तमाम लोग जो है वो मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो है वो पार्टी के साथ डटे हुए हैं, जिसमें ख्वाजा इस्लाम भी शामिल है। उनको तो NA-103 से उन्होंने नॉमिनेशंस भी अपने दिए थे, उनको तहरीक इंसाफ की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट की ऑफ़र भी थी और ये ऑफ़र जो है वो 2018 में भी थी, लेकिन उन्होंने ना तब इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया ना ही आज एक्सेप्ट किया है। वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए डोर टू डोर निकले हुए हैं ख्वाजा रिजवान के साथ। इसके अलावा जो है वो मुन्ना मलिक रज़ाक के साथ, इसरार अहमद मुंतखब खान के साथ जो है वो डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रहे हैं। और बात करते हैं हम PP 112 के हवाले से, जहां से साबिक़ MP हैं शकील शाहिद, टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने हमायत कर दी है PTI के टिकट होल्डर असद उमर दराज की और उनकी हमायत से जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पोजीशन में इस्तेहकाम हुई है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं इसरार अहमद मुंतखब खान। इसरार अहमद मुंतखब खान, उनको जो है वो फीस बाबा की हमायत हासिल हुई है और यहाँ से तहरीक इंसाफ का जो है वो 1-to-1 नेक टू नेक मुकाबला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के NA-104 से उम्मीदवार हैं साहबजादा अहमद रज़ा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं। साहबजादा अहमद रज़ा ने गुज़श्ता दिनों जो है वो यासर टाउन में एक बड़ा जो है वो वहाँ पे कट किया है, वहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे। यासर टाउन में ये मीटिंग जो है वो ये निसार खान की तरफ से करवाई गई थी। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से या इसी हल्के से जो है वो इसी महल्ले से 2018 के इंतखाबात में भी निसार खान ने जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हमायत की थी और अब दोबारा से उन्होंने साहबजादा अहमद रज़ा की एक मीटिंग करवाई है। और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं बैरिस्टर दानियाल, राजा रियाज के बेटे हैं, वो भी भरपूर किस्म की इंतखाबी हम चला रहे हैं। और थोड़ा हम डिस्कस करते हैं मजहबी फैक्टर को। सियासत पे थोड़ा मज़हब का फैक्टर भी ऐड हो गया है। NA-104 से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा अहमद रज़ा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। मजहबी वाबस्तगी ज़ाहिर है उनकी जमात के वाले से भी मौजूद है, लेकिन इस मजहबी वाबस्तगी को काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है राजा रियाज अहमद। NA-104 से उनके बेटे राजा दानियाल उम्मीदवार हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की है पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन जाहिद महमूद कासमी के साथ। उनसे रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इलेक्शन के लिए दुआ और सपोर्ट किया जाए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं यहाँ से सिकंदर आज़म, उन्होंने भी डोर टू डोर मुहिम शुरू कर रखी है, कॉर्नर विजिटिंग कर रहे हैं और पब्लिक डीलिंग जो है वो उनकी अच्छी चल रही है और कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से चला रहे हैं। तराजू के इंतखाबी निशान के ऊपर वो जमात के प्लेटफार्म से हिस्सा ले रहे हैं। और बात करते हैं हम मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो अचानक एक बड़ी जमात बन के सामने आई है और इमर्ज हो रही है और पेनिट्रेशन भी हो रही है उनकी सोसाइटी में। NA-96 में जो है वो उनके उम्मीदवार हैं काशिफ अल्ताफ़ भट्ट। उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा जो है वो जलसा किया है, गैदरिंग जो है वो बड़ी तादाद में थी, वहाँ पे ख़वातीन भी थी और मर्द वोटर्स भी थे। इसके अलावा इसी तकरीब से जो है वो उनके फैसलाबाद ज़िले के सदर हैं शेख फ़याज़ अहमद, उन्होंने भी ख़िताब किया। शेख फ़याज़ अहमद जो है वो NA-101 से भी उम्मीदवार हैं। ऐसे माहौल में जब मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ये वाली जमातें जो हैं वो बड़ी तादाद में इनके उम्मीदवार मौजूद हैं और ऐसे हालात में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो है वो अचानक सामने आना और उसके बाद उनकी पेनिट्रेशन देखना और हल्के के लोगों के साथ मोटिवेशन, उनका राब्ता जो है वो सामने आ रहा है और ये खुशशाइंद है कि ऐसे माहौल में एक नई जमात जो है वो इमर्ज हुई है पाकिस्तान की सियासत में। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं धोबी घाट ग्राउंड को। धोबी घाट ग्राउंड में मैच पड़ा हुआ है मुस्लिम लीग नून का और जमात इस्लामी का। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। वो 2 फरवरी को धोबी घाट ग्राउंड में जलसा से खिताब करेंगे और मरियम नवाज़ भी उनके साथ होंगी। वो एक रैली की क़यादत करेंगी, इसके साथ साथ जो है वो जलसा से भी खिताब करेंगी और इसके साथ साथ जमात इस्लामी जो है इनके अमीर हैं मरकज़ी अमीर सिराजुल हक, वो भी धोबी घाट ग्राउंड में 2 फरवरी को ही जलसा से खिताब करेंगे। ये एक बड़ा मैच पड़ा हुआ है दोनों जमातों के दरमियान और दोनों आपस में मिल बैठने के लिए भी तैयार हैं, मामलात को सुलझाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन 2 फरवरी को धोबी घाट ग्राउंड में होने वाले जलसे की तारीख तब्दील करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जमात इस्लामी के ज़रिए अमीर हैं महबूब उज़्मा भट्ट, उनके साथ जो है वो मुलाकात की है। फैसलाबाद सिटी के साबिक़ सदर हैं
ख्वाजा इस्लाम सिटी सदर हैं, शेख एजाज अहमद और सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं मियाँ ज़िया रहमान। इन तीनों रहनुमा ने जो है वो मुलाकात की है महबूब उज़्मा भट्ट के साथ, लेकिन वो किसी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गई है। महबूब उज़्मा भट्ट ने जो है वो हमारे साथ बात की है। उन्होंने बताया है कि जमात इस्लामी ने 2 फरवरी को हर सूरत में धोबी घाट ग्राउंड में जलसा करना है। इंतज़ामिया जो है वो लैतुलाल से काम ले रही है और उनका ये ख्याल है कि वो मुस्लिम लीग नून को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी ने जलसा के लिए दरख्वास्त जो है वो दिसंबर के आखिरी दिनों में जमा करवा दी थी। और इस वाले से मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो हम आपको सुनवाते हैं। राना सनाउल्लाह का ये ख्याल है कि जो जमात जो है वो पहले एप्लीकेशन देगी वो वहाँ पे जलसे की इजाज़त हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। 2 फरवरी को मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो तशरीफ़ ला रही हैं। तो उस दिन बाद नमाज जुमा 2 बजे धोबी घाट के ग्राउंड में इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद की तारीख का फ़कीदुल मसाल बड़ा जो है वो जलसा होगा, जिससे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ख़िताब करेंगी। कल हमने एक जलसा कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जिसको जो मेरे साथ दोस्त बैठे हैं शेख एजाज साहब, मलक नवाज़ साहब और ख्वाजा इस्लाम साहब, ये उस कमेटी को जो है वो हेड करेंगे। तो इस मरतबा उनका शेड्यूल तो काफ़ी टाइट है क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क में जाना है, लेकिन कमेटी ने एक रिक्वेस्ट की है, वो रिक्वेस्ट मैंने उन तक पहुँचाई है जो उनके ज़ेरे गौर है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 2 फरवरी को मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जो है वो फैसलाबाद तशरीफ़ लाएंगे। जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है इस हवाले से शदीद किस्म के इख्तलाफात चल रहे हैं और जमात इस्लामी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर कर दिया है, जिसमें उन्होंने फैसलाबाद इंतज़ामिया को फरीक बनाया, जिसमें DC फैसलाबाद है, CPO फैसलाबाद है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद सिटी के सदर हैं शेख एजाज अहमद, उनको पार्टी बनाया। उनका ये ख्याल है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पर जलसे की इजाज़त दी जा रही है। हालांकि जमात इस्लामी जो है वो इस हवाले से दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून से पहले जमा करवा चुकी है। इसी वजह से जो है वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की है, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 2 फरवरी को जमात इस्लामी ने धोबी घाट फैसलाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है, उसमें सिराजुल हक साहब तकरीर फरमाएंगे। हमने 22 तारीख को एप्लीकेशन DC ऑफिस में मूव कर दी थी और फिर 24 तारीख को हमने मुलाकात भी की DC से भी और ADCG से भी, और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि हमने आपकी दरख्वास्त लेटर के साथ CP ऑफिस को भेज दी है और इंशाल्लाह आपको इजाज़त हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने अचानक मुस्लिम लीग वालों से एप्लीकेशन ली और 20 तारीख डालकर DC ने भी उस पर जो है वो मार्क किया, फिर ADCG ने भी किया और AC तक जो है वो बात, और सारे महकमों को गोया के हथेली पर सरसों जमाते हुए 1-2 घंटों में उन्होंने तमाम तर कवानीन को बालाए ताक रखते हुए, असूल व ज़वाबित को एक तरफ रखते हुए, उन्होंने नाजायज़ तौर पर मुस्लिम लीग को वहाँ पर इजाज़त दी। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था, जिसमें हमने अब तक की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपसे शेयर की हैं। आप मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स एट FSD, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।